मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। करीब 2.5 घंटे तक 140 यात्रियों की हवा में अटकी रही जान। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की त्रिची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जिस विमान ने करीब 2.5 घंटे तक अफरा तफरी मचाए रखी, उसकी रात करीब 8:15 बजे तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर AXB613 में उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद विमान त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर करीब 2.5 घंटे चक्कर लगाता रहा। इसे देखते हुए त्रिची एयरपोर्ट पर अलर्ट घोषित कर दिया गया। एम्बुलेंस का बेड़ा तैनात हो गया। पुलिस की गाड़ियां यहां से वहां दौड़ती रहीं। कुल मिलाकर अफरा तफरी का आलम रहा। विमान में 140 यात्री सवार थे और पूरे 2.5 घंटे तक हवा में वो दहशत में रहे। जब त्रिची एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, तब उनकी जान में जान आई। ये विमान त्रिची एयरपोर्ट से शारजाह जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस विमान के लैंडिंग गियर में कुछ दिक्कत आ गई थी। देश के 2 निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर हुई पहली सफल लैंडिंग। पहला एयरपोर्ट नोएडा के पास है और दूसरा नवी मुंबई में। विमान आया और सफलतापूर्वक लैंड कर गया। नोएडा के पास जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये लैंडिंग के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। इस एयरपोर्ट में 2 रनवे होंगे। एक रनवे 4 किलोमीटर बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर अप्रैल 2025 में पहली आधिकारिक उड़ान भरी जानी है। दूसरा एयरपोर्ट नवी मुंबई में निर्माणाधीन है, जहां आज वायुसेना के C-295 विमान ने लैंडिंग की है। ये एयरपोर्ट देश के बड़े एयरपोर्ट में से एक होगा। इसका पहला फेज अगले साल यानी मार्च 2025 तक शुरू किया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट और नवी मुंबई का एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट पर दबाव कम करेगा। महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा होने में अब ज्यादा दिन नहीं है। ऐसे में शिंदे सरकार के फैसले ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है। बीजेपी के सहयोग से चल रही शिंदे सरकार ने मदरसे में पढ़ा रहे शिक्षकों की तनख्वाह करीब 3 गुना बढ़ा दी है। डीएड शिक्षकों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 16,000 रुपए मिलेंगे, जबकि मदरसे के बीएड शिक्षकों को 8,000 रुपए की जगह 18,000 रुपए सैलरी मिलेगी। शिवसेना उद्धव गुट ने पूछा कि क्या ये वोट जिहाद नहीं है। सैलरी बढ़ा दी तो ये जो अंधभक्त है, मेरा सवाल है उनसे, क्या ये वोट जिहाद नहीं है? ये वोट के लिए किया ना? क्या अगर ये हम लोग करते तो बोलते वोट जिहाद है, तो आपने क्या किया? संजय राउत कहते हैं ये वोट जिहाद है। लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद करने वाले उद्धव ठाकरे और संजय राउत का मानदंड पगार नहीं बढ़ाया है सरकार ने। यही नहीं, बीजेपी और शिंदे की मिलीजुली सरकार ने मुसलमानों से जुड़ा एक और बड़ा फैसला लिया है। मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की वर्किंग कैपिटल को 700 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया गया है। इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अलग अलग कामों के लिए लोन देने के लिए किया जाएगा। महाराष्ट्र में चुनावी मौसम में मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप में घिर गई है महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार। मदरसा टीचरों के सैलरी बढ़ाने के फैसले को उद्धव गुट ने कहा वोट जिहाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, अगर मेरे पूर्वजों ने गलती नहीं की होती तो मैं केवल हिंदू होता, जातियों में न बटा हुआ होता। पूर्वजों ने मेरे साथ बड़ी गलती की। सारे मुसलमान चले गए होते, आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। हनुमान जयंती के अवसर पर पत्थर नहीं फेंकता। गिरिराज सिंह मुजफ्फरपुर में नवरात्र के मौके पर फलाहार कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। बोले, बटोगे तो कटोगे। मैं भी आज तक हिंदू नहीं बन पाया। चुनाव लड़ा तो जाति विशेष के बहुमत वाले क्षेत्र से। मेरी इच्छा थी इस बार कि मैं किशनगंज से लड़ूं, मैं हिंदू बन के लड़ूं जो दुनिया देखे। हिंदुओं को एकजुट करने के मकसद से गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। यात्रा भागलपुर से शुरू होकर किशनगंज तक जाएगी। अगले हफ्ते झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और वायनाड समेत जिन सीटों पर होना है उपचुनाव, उनकी तारीखों की घोषणा भी कर सकता है केंद्रीय चुनाव आयोग। 2 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बिगुल बजने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक है महाराष्ट्र और दूसरा है झारखंड। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखें घोषित हो सकती हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों समेत जिन सीटों पर उपचुनाव होना है
उनकी तारीख और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख भी घोषित की जा सकती है। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से जीते थे, जिनमें राहुल ने वायनाड सीट छोड़ दी थी। सूत्रों के मुताबिक मुमकिन है कि झारखंड और महाराष्ट्र समेत जिन विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो, उन सभी की मतगणना एक साथ करवा दी जाए। जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव की जुबान पर आया नीतीश का नाम। जवाब में जेडीयू ने अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली। अखिलेश यादव को नीतीश याद आए इस हंगामे की वजह से जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में आज बड़ा सियासी बवाल हुआ। अखिलेश जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन के म्यूजियम में जाकर जेपी जयंती मनाना चाहते थे, लेकिन सरकार की सख्ती के बीच ऐसा नहीं हो पाया। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। अखिलेश यादव का नीतीश कुमार को समर्थन वापसी की राय देना जेडीयू को बड़ा नागवार गुजरा। जेडीयू ने भी अखिलेश को सलाह देने में देर नहीं की। उनके पिताजी को और नीतीश कुमार को जिस सरकार ने जेल में बंद रखा, अखिलेश जी को उस कांग्रेस पार्टी से अपने रिश्ते समाप्त करने चाहिए। असल में यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लिहाजा अखिलेश यादव शक्ति प्रदर्शन का कोई भी मौका नहीं चूक रहे। हरियाणा में हार के बाद क्या भूपिंदर सिंह हुड्डा पर लटक रही है तलवार? कांग्रेस आलाकमान की नाराजगी की वजह से हुड्डा को कल की बैठक से दूर रखा गया। जो भूपिंदर हुड्डा हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थे, उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हरियाणा के नतीजे को लेकर कल हुई बैठक में नहीं बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के नतीजों से कांग्रेस नेतृत्व बेहद निराश और परेशान है। खासकर भूपिंदर सिंह हुड्डा से कांग्रेस नेतृत्व नाराज है। उनको लगता है कि हुड्डा ने नेतृत्व को अंधेरे में रखा। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक रहे अशोक गहलोत भी अंदरूनी गड़बड़ियों की ओर इशारा कर गए। यूनाइटेड लड़ते तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। ये तो सब बातें हम लोग करते ही हैं, चाहे वो एकजुटता की बात करें, गुटबाजी थी, आत्मविश्वास ज़्यादा था। कांग्रेस नेतृत्व हरियाणा में हुई हार के बाद इस कदर आहत है कि अब हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं की अलग से कोई बैठक बुलाने की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। उमर की सरकार में कांग्रेस होगी शामिल। आम आदमी पार्टी ने भी किया समर्थन का ऐलान। समर्थन की चिट्ठियां मिलने के बाद उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। शपथ ग्रहण की तारीख जल्द घोषित होगी। आज राहुल गांधी ने उमर को फोन करके कह दिया कि कांग्रेस उनकी सरकार में शामिल होगी। शाम को जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने उमर को समर्थन पत्र सौंप दिया। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लें। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का पत्र उपराज्यपाल को सौंप दिया। अब 90 सीटों वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 53 का संख्या बल हो गया है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42, कांग्रेस के 6, 4 निर्दलीय और 1 आम आदमी पार्टी का विधायक शामिल है। जम्मू कश्मीर में महराज मलिक आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक हैं जो डोडा से जीत कर आए हैं। टाटा ट्रस्ट को नया रतन मिल गया है। नोएल टाटा संभालेंगे टाटा ट्रस्ट की कमान। मुंबई में टाटा ट्रस्ट की एक बैठक हुई। बैठक में रतन टाटा के उत्तराधिकारी के तौर पर नोएल टाटा को चुनने का फैसला किया गया। नोएल पहले से ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं। 67 साल के नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा करीब 50 साल से टाटा ट्रस्ट समेत टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। नोएल टाटा साल 2019 में सर रतन टाटा ट्रस्ट बोर्ड में शामिल हुए। 2018 में टाइटन कंपनी के वाइस चेयरमैन बने। मार्च 2022 में टाटा स्टील में वाइस चेयरमैन बने। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन नोएल टाटा की कुल संपत्ति 1246 करोड़ रुपए है। रतन टाटा और नोएल टाटा की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। रतन टाटा लोगों से मिलते जुलते थे, जबकि नोएल शांत, लो प्रोफाइल और काम से मतलब रखने वाले शख्स हैं। दिल्ली मुंबई को ड्रग्स कैपिटल कौन बना रहा है? दिल्ली में पकड़ी गई 7,600 करोड़ की ड्रग्स अब ईडी के रडार पर आ गई। नशे की इस खेप ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। नमकीन के पैकेट में कोकीन छिपाई गई थी। एक हफ्ते में 7,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई। पता चला है कि कोडवर्ड के जरिए और आधे फटे नोट उनके नंबर से कंसाइनमेंट की डिलीवरी होती थी। 2 बार में कोकीन का कंसाइनमेंट दिल्ली पहुंचा था। कार्टेल के लोग आपस में बात करने के लिए पेड ऐप का इस्तेमाल करते थे। ड्रग्स को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। दिल्ली एनसीआर से लेकर मुंबई तक छापेमारी की। ईडी के मुताबिक इस मामले में कई दस्तावेज बरामद हुए। दिल्ली पुलिस ने ब्रिटेन के नागरिकों समेत 6 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया।
दिल्ली में कोकीन तो मुंबई में अफीम भेजी जा रही थी। जांच एजेंसी के अफसरों ने टोल नाके पर घात लगाकर अफीम की बड़ी खेप को पकड़ा। बांग्लादेश के जेशोरेश्वरी मंदिर से मां काली का मुकुट चोरी हो गया है। खास बात यह है कि ये मुकुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2021 में बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तब जेशोरेश्वरी मंदिर में भी पहुंचे थे। मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही मुकुट भेंट किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने माता की मूर्ति को खुद मुकुट पहनाया था। मुकुट चांदी का बना था, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। जेशोरेश्वरी देवी का मंदिर बांग्लादेश के ईश्वरीपुर में है। मां काली को समर्पित ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर से मुकुट चोरी होने पर भारत ने सख्त रुख दिखाया है। ढाका में भारतीय उच्चायोग मुकुट को बरामद करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, जल्द चोर का पता लगाने की बात कह रही है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर हमेशा से कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। इसी साल जुलाई में हुई हिंसा में 24 से ज्यादा मंदिरों को निशाना बनाया गया था। आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया शांति का संदेश और इसके साथ ही चीन की विस्तारवादी नीति पर भी नसीहत देने में देर नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस की राजधानी वियंतियाने में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ग्लोबल साउथ के बड़े मंच से चीन को खरी खरी सुनाई। ईस्ट एशिया समिट शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। मिल्टन तूफान में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड, जापान और थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ साथ लाओस के लीडर्स को कई तोहफे भी भेंट किए। इसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और लद्दाख के कारीगरों के हाथों से बने कुछ खास तोहफे भी शामिल थे। अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने पर बिजली बिल हाफ करने का वादा किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की फ्री रेवड़ी अमेरिका पहुंच गई। डोनाल्ड ट्रंप डेट्रॉयट में चुनावी रैली कर रहे थे। रैली के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बनने पर बिजली बिल अदा करने का वादा किया। I will cut the price of energy and electricity in half. Ready? 12 months from January 20th to take office on January 20th. Total electric bill will be 50% less. ट्रंप ने अमेरिका में बयान दिया, सियासत दिल्ली में हुई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने बिजली के दाम 50% तक कम करने की घोषणा की है। दिल्ली की फ्री रेवड़ी अमेरिका पहुंच गई। 8 अक्टूबर को केजरीवाल ने रेवड़ी को लेकर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा था। हाथ में रेवड़ी का पैकेट दिखाकर कहा कि जनता को रेवड़ी बांटने वाला चोर है या फिर अपने दोस्त को रेवड़ी देने वाला चोर है। गजा में इजरायली ऑपरेशन को लेकर अमेरिका के तेवर तल्ख हो गए हैं। कमला हैरिस ने कहा है कि हमें गजा और लेबनान दोनों ही जगहों पर सीज फायर चाहिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब गजा में एक बार फिर इजराइल ने स्कूल पर हमला किया। इस हमले में 28 लोग मारे गए। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इजराइल ने नॉर्थ गजा में 3 अस्पतालों को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इजराइल ने कहा है कि वो नागरिकों की आड़ में अपनी आतंकी संगठन चला रहा है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि अब बहुत हो गया, बारूदी बारिश बंद होनी चाहिए। लेकिन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह भी कहा है कि इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। फिलिस्तीन के मुताबिक गजा में 1 साल की जंग में अब तक 42,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गजा में बच्चों के पोलियो वैक्सीनेशन का दूसरा फेज 14 अक्टूबर से शुरू होगा। इजरायली हमलों के बाद यादें ही रह जाती हैं, घर तहस नहस हो जाते हैं और जहां हिजबुल्लाह के लोग रह रहे होते हैं वहां अपनी यादों को समेटने के लिए वो घरों के मालिक, उनके नाते रिश्तेदार आते हैं जो हमले में बच जाते हैं। इस वक्त मैं बादरान के उसी बिल्डिंग में मौजूद हूं जहां पर कसीर को मार गिराया गया। हिजबुल्लाह का कमांडर था, लेकिन जिस घर में रहता था वो, वहाँ पर जो लोग मारे गए उनके अपने देखिए किस तरह से यादों को समेटने के लिए, ढूंढने के लिए कैसे इस तहस नहस हुए घर के सामने नीचे घुसकर अपने सामान समेट रहे हैं। ये खूबसूरत वादियों में जहां बहुत ही हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं, वहीं युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल की मिसाइल से इन वादियों का सन्नाटा, इन वादियों की शांति, इन वादियों का अमन टूट रहा है। अमेरिका में सदी के सबसे भयानक तूफान ने तबाही मचाई है। दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं।
सड़क पर पानी, घर में पानी, घर तक जाने वाले रास्ते पर पानी, रेल के ट्रैक पर पानी, यहाँ पानी वहाँ पानी, जहाँ तक देख सकते हैं पानी ही पानी नजर आएगा। सुपर पावर की सरहद से मिल्टन तूफान क्या टकराया, तबाही ही तबाही लाया। सेंट्रल फ्लोरिडा में मिल्टन की वजह से 10 से 15 इंच तक की बारिश हुई, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। तूफान की वजह से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्लोरिडा में करीब 10 लाख घरों में बिजली नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि कुछ इलाकों में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए पुलिसकर्मियों को भी सुरक्षित जगह लौटने को कह दिया गया है। फ्लोरिडा में बीते 15 दिनों में ये दूसरा बड़ा तूफान है। वैसे भी हर साल अमेरिका में हजारों टॉर्नेडो की वार्निंग दी जाती है। न पैडल, न स्टीयरिंग और न ही ड्राइवर की जरूरत। अमेरिका के एलन मस्क की कंपनी ने दुनिया की भविष्य का पहला ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। खुद कार के दरवाजे खुलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और कार आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। ये दावा अरबपति कारोबारी एलन मस्क का है, जिन्होंने टेस्ला की रोबोटैक्सी और साइबर कैब को दुनिया के सामने रखा है। मस्क के मुताबिक कार की कीमत $30,000 से भी कम होगी। कार का प्रोडक्शन साल 2030 से शुरू हो सकता है। खास बात यह है कि इस कैब में कोई ड्राइवर नहीं है। इवेंट में एलन मस्क खुद साइबर कैब में पहुंचे। एलन मस्क ने एक बार फिर टेस्ला ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस को रखा। ये इंसानी आकार के रोबोट हैं जो 2 पैर पर चलते हैं और इनके 2 हाथ हैं। एलन मस्क ने कहा कि ये रोबोट कुछ भी कर सकते हैं। एलन मस्क ने इवेंट में रोबोवैन को भी ग्लोबल मार्केट में पेश किया। रोबोवैन में एक साथ 20 लोग सफर कर सकते हैं। जापान के जिन लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी का एटम बॉम्ब अटैक झेला, उनके संगठन को इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। 6 और 9 अगस्त 1945 की इन तस्वीरों को दुनिया कभी नहीं भूलेगी। दुनिया में पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम दागे, जिसमें 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में जो लोग बच गए, वो दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें हिबाकुशा कहा जाता है और इनके संगठन को निहोन हिंदाक्यो। अब परमाणु हमले के 79 साल बाद इस संगठन के लोगों को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ये सर्वाइवर्स दुनिया भर में अपनी पीड़ा और दर्दनाक यादों को अपने संगठन के जरिए साझा करते हैं। इस वक्त दुनिया में युद्ध के कई फ्रंट खुले हुए हैं। ऐसे में शांति की पहल करने वाले संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना मानवता के लिए एक बड़ा संदेश है। राजस्थान में कवाड़ में बदल गई है। मेधावी छात्राओं को बांटने के लिए रखी गई 1,500 स्कूटी बांसवाड़ा में 2 साल से स्कूटी रखे रखे खराब हो गई। ये किसी जंगल की तस्वीर नहीं है, बल्कि सैकड़ों स्कूटियों पर ही जंगल उगाया है। और ये सब हुआ है घनघोर सरकारी लापरवाही की वजह से। 600 से ज्यादा स्कूटी बांसवाड़ा के एक डिग्री कॉलेज परिसर में करीब 2 साल से खड़ी कबाड़ हो गई हैं। अब तो इनके इर्द गिर्द भी झाड़ियां उगाई हैं। इन स्कूटी को 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 66% से ज्यादा अंक लाने वाली छात्राओं को बांटा जाना था, लेकिन आज तक छात्राओं को स्कूटी नहीं बांटी गई, जबकि इन पर सरकारी फंड से करीब 13 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये जो आपने 600 स्कूटी का वीडियो देखा, ये तो सिर्फ एक जगह का है। ऐसी 1500 स्कूटी है जो शहर में पिछले 2 साल से अलग अलग जगहों पर रखी हुई हैं। दिल्ली में जहरीली हवा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पंजाब में अचानक पराली जलाने की घटनाओं में तेजी आई। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के डाटा के मुताबिक आज राज्य में 143 जगहों पर पराली को आग लगाई गई। 2 दिन में 260 से ज्यादा जगह पराली जलाई गई। अकेले अमृतसर जिले में ही 50 जगहों पर धान की कटाई के बाद आग लगी। मोगा जिले के धर्मकोट में भी पराली जलाने का मामला सामने आया। पुलिस बार बार अपील कर रही है कि किसान आग न लगाएं। सरकार पराली संभालने के लिए मशीन दे रही है, उसका इस्तेमाल करें। इस बीच पंजाब के भगवंत मान सरकार ने कहा है कि राज्य में पराली जलाने के मामले पहले के मुकाबले काफी कम हुए हैं। हर साल अक्टूबर से दिसंबर में दिल्ली एनसीआर की हवा सांस लेने लायक नहीं बचती। इसी वजह से कई लोग परिवार समेत दिल्ली छोड़कर पहाड़ों पर चले जाते हैं। सोई किस्मत कब रातों रात चमक उठे कोई नहीं जानता। कर्नाटक के एक ऑटो मैकेनिक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो रातों रात करोड़पति बन बैठा जब उसने केरला की महा बम्पर लॉटरी जीत ली। केक खिलाकर ये जश्न 25 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतने का मनाया जा रहा है। हरी टी शर्ट में जो शख्स है उसका नाम अल्ताफ पाशा है। इन्होंने ही केरल की बम्पर लॉटरी जीती है, वो भी पूरे 25 करोड़ रुपए की। मैसूर के एक छोटे से इलाके में कार मैकेनिक की दुकान चलाने वाला अल्ताफ पिछले 15 साल से लॉटरी की टिकट खरीद रहा था। इस बार किस्मत ने साथ दिया। खास बात यह है कि अल्ताफ ने अपने दोस्तों के लिए भी टिकट खरीदा था। दोनों ने अदला बदली कर ली और जो टिकट अल्ताफ के पास रह गया उसी पर 25 करोड़ का इनाम निकला। मैकेनिक अल्ताफ, जो इस जीत से बेहद खुश है, ने कहा है कि वो शानदार 25 करोड़ की रकम का इस्तेमाल अपने बच्चों की शाही शादी में करेगा।
टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अब तेलंगाना पुलिस में डीएसपी बन गए हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सिराज को ग्रुप 1 नौकरी देने का वादे को आज पूरा किया। मैन इन ब्लू वाले क्रिकेट सितारे मोहम्मद सिराज ने पहन ली खाकी वर्दी। जी हां, टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली है। उन्हें तेलंगाना पुलिस में डीएसपी बनाया गया है। तेलंगाना के डीजीपी ने उनका स्वागत किया। हाल ही में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सिराज को ग्रुप 1 की नौकरी देने की घोषणा की थी और आज वो वादा पूरा हुआ। मोहम्मद सिराज साल 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में अपने करियर की शुरुआत करी थी और आज वो टीम इंडिया के बॉलिंग अटैक का अहम हिस्सा है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपना 82वां जन्मदिन मना रहे हैं। बिग बी को बधाई देने के लिए उनके घर जलसा के बाहर हजारों फैंस इकट्ठा हुए। जलसा के बाहर सुबह से ही फैंस का जमावड़ा होने लगा था। वक्त गुजरने के साथ संख्या बढ़ती गई। अमिताभ बच्चन ने भी फैंस को निराश नहीं किया, बाहर निकलकर फैंस का अभिवादन किया। काफ़ी देर तक फैंस के बीच रहे। इस बीच अजय देवगन ने भी अमिताभ बच्चन के साथ अपना एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया है। 82 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं। कुछ ही दिन पहले कल की फिल्में नजर आए। आगे भी उनकी कई फिल्में आने वाली हैं।